on the mirror. Mirror, yes. Because mirror has power to catch And then the absorption. absorption of the rays of the sun. Yeah. उसी प्रकार जो है जीव के हृदय में जो संबित और ह्लादिनी जो है, किंतु वो संबित और ह्लादिनी अतीव सूक्ष्म रूप में है? इसलिए कह रहे हैं नित्य सिद्ध भावस्य, नित्य सिद्ध कृष्ण के जो परिकर आदि जो है, दो जो एटर्नल एसोसिएट ऑफ कृष्ण, उनके हृदय में प्रेम रूपी सूर्य, वो क्या जीव के हृदय में तब प्रतिफलित होता है, ट्रांसफर नहीं, प्रतिफलित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तब जीव उसमें सक्रिय हो जाता है, इफेक्टिव होता है। According to their अधिकार जीव कैन एक्सेप्ट, हर वस्तु की प्राप्ति की रेशियो अनुपात निर्भर करता है अपने कैपेसिटी के अनुसार। जो जिस प्रकार कैपेसिटी है उसके अनुसार ही वो ग्रहण कर लेते, प्रोपोर्शन के अनुसार। ये बात बताते जा रहे हैं संबित और ह्लादिनी। किंतु संबित और ह्लादिनी असल रूप में, वस्तु रूप में ये प्रतिफलित होता है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ संधिनी। संधिनी मतलब एग्जिस्टेंस, प्लेटफॉर्म है। तो जीवों के हृदय में जो संधिनी जो है वो भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में है, वेरी माइन्यूट। वो नित्य सिद्ध परिकर के हृदय में जो प्रेम रूपी सूर्य के किरण कण, प्रेम रूपी सूर्य के किरण कण यानी भाव जो है, वो जीवों के हृदय में प्रतिफलित होने पर जीव के हृदय अत्यंत कोमलीकृत कर देते हैं, वेरी सॉफ्ट होता है। इसलिए कहा जाता है शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सृजंग समभाको रुचि विचित्र स्मार्शिन्न कृदसु भाव उच्यते। शुद्ध सत्य जब तक नहीं हो रहा है, अर्थात चित्त जब तक निर्मल नहीं हो रहा तब तक वो प्रतिफलित नहीं हो रहा है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, दर्पण में तो सूर्य के किरण प्रतिफलित होगा, किंतु वो दर्पण मिरर कवर्ड विद द डस्ट, द रेज ऑफ द सन कांट टू रिफ्लेक्ट। उसी प्रकार जीवों के हृदय जितने निर्मल होते जाएगा, जिससे महाप्रभु कह रहे हैं चेतो दर्पणो मार्जनम भव महा दावग निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद मदि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णमित साधनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। यही नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव के हृदय निर्मल होगा। जितने हम हरिनाम करते जाएंगे, हरि कथा जितने हम श्रवण करेंगे, सत्संग में जितने हम बैठेंगे, वो हृदय उतनी परिमाण निर्मल होते जाएगा। इसलिए कहते चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना पड़ेगा। कैसे? नाम संकीर्तन के द्वारा। चेतो दर्पण मार्जन भव महा दावग निर्वापनम। इस संसार में जो दुख कष्ट जो है, भव माने टू बी, होना, बार बार इस संसार में जन्म लेना और शरीर को छोड़ देना, इसे कहा जाता है भव कहा जाता है। भव शब्द का होता है भू धातु, टू बी, बार बार जन्म लेना। जीव अपने अपने पूर्व जन्म की कर्म और संस्कार के अनुसार देहादि प्राप्त आदि करते रहते हैं। मृत्यु के समय जीव जैसे जैसे चिंतन आदि करते हैं, मृत्यु के पश्चात वो शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, उस जन्म में वो चले जाते हैं। जंग जंग बाप स्मरणं तजंत कलिवरं सदा तद्भाव भावित कौन्तेय। भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन आदि करते हैं और मृत्यु के पश्चात उसी शरीर में चले जाते हैं और उस शरीर में जाकर देहात्म अभिमान हो जाता है और देहात्म अभिमान होने के नाते उसी प्रकार कार्य आदि करते रहते हैं, क्रिया आदि करते रहते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं राजा हूँ, मैं दरिद्र हूँ, ये सब अपने आप एक भावना मात्र आ जाता है, डेजिग्नेशन आ जाता है।
वास्तव रूप में शुद्ध जो जीवात्मा जो है वो किसी प्रकार डेजिग्नेशन के द्वारा वो आवृत नहीं होता है। वो तो ऊपर से एक माया के कवर आदि लगा दिया जाता है। उसी प्रकार जीव के उसी प्रकार कहते अभिमान पैदा कर देते हैं। मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं क्या बोले क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये केवल डिजिग्नेशन मात्र है। ये केवल आत्मा की विषय नहीं है, ये तो जड़ शरीर के जड़ विषय है। और ये सब क्या है, एवरीथिंग इज चेंजेबल। शरीर हम छोड़ देते हैं तो ये समस्त डिजिग्नेशन अपने आप चला जाता है। जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर के अभिमान आ जाता है। किंतु साधु संग में भजन करते करते, नाम करते करते, तो अब धीरे धीरे अपने आत्म उपलब्धि होता है। यू कैन रियलाइज हिज ओन ट्रांसेंडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। सिद्ध देह के परिचय होते रहते हैं, यही बताते जा रहे। आत्मा के स्वरूप का तो रूप है, तो जिसे कहते हैं स्वरूपानुबंधु, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति। जीव के जो है स्वरूप के अनुबंधी जो वृत्ति जो है उसमें नित्य है वो, किंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते वो क्रिया आदि कर नहीं पा रहे हैं। ये कह दिया यथा में सबत, जिस प्रकार क्या बोलते हैं उल्फ, उल्फ क्या करते हैं, छोटे जो बच्चा जो है शेर के बच्चा जो है वो भेड़ के द्वारा गिरा रहता है। छोटा बच्चा है वो, समझे। शेर के छोटा बच्चा जो है अभी 1 महीने की 1.5 महीने के छोटा बच्चा जो है वो भेड़ के द्वारा गिरा हुआ है। किंतु देखो वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएंगे और हुंकार करेंगे और वो शेर क्या करेगा, वो भेड़ क्या करेगा, उसको छोड़ करके भाग जाए। उसी प्रकार जीवात्मा इतने सूक्ष्म है, माया के द्वारा भी घिरे हुए हैं। माया स्पर्श नहीं कर रही है क्योंकि माया अचित है और जीव चित है, ट्रांसेंडेंटल है जीव। इसलिए केवल ऊपर से जो है घेर करके रखा है। किंतु जब चिद बल आ जाता है, साधु संग में जब आ जाते हैं और संत महंत के कृपा प्रसिद्ध होने पर अपने हृदय में जो चित्त शक्ति जो है, जो संबित संदिनी रादिनी जो है वो अनुरूप में था, अनुत्त रूप में था, वो विकसित हो जाता है। और विकसित होने के साथ ही साथ माया चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुनिया गोविंद रब आपनी पला भी सब सिंह रवे जथा कोरिगन। जैसे शेर जंगल में आकर के जब हुंकार करते हैं तो बड़े बड़े हाथी भी जंगल को छोड़ करके भाग जाता है। उसी प्रकार भगवत नाम जो है ये मानो शेर के साथ तुलना दे रहे हैं। जीव के हृदय में जो काम क्रोध आदि इसको हाथी के साथ तुलना दे रहे हैं। ये सुनिया गोविंद रब आपनी पला भी सब सिंह रवि जथा करीबन, यही उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कलियुग में नाम संकीर्तन के बारे में होता है। और नाम कैसे होनी चाहिए, साधु संग नाम संकीर्तन है। क्योंकि जब साधु संग में हम नाम करते हैं उसमें ओज शक्ति आ जाता है, पावर आ जाता है। इसलिए कहना एकाकी अमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन है। यही नाम प्रभु क्या करते हैं, हमें शक्ति देते हैं। जितने हम भगवान के नाम करते रहे, साधु संग में नाम करते रहे, नाम प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्ति हो। ये नाम करने पर भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि सब
नाम के ही अंतर्गत कहा जाता है। जैसे आप हरि कथा सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग हरि कथा, दिस हरि कथा इज नॉन डिपेंड्स फ्रॉम हरि नाम। हरि कथा इज नॉन डिपेंड्स फ्रॉम हरि नाम। किंतु भगवान की कृपा से तब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जितने परिमाण गुरु निष्ठा आदि होते जाएंगे। आज मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद की जो कथा की, बहुत सुंदर में वर्णन कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सश्री प्रभुपाद अपने गुरु श्री गोरखदास बाबा जी महाराज के प्रकट होने के पश्चात जो उनकी जो विरह सभा हुई, उस सभा में सभापति तक करने के लिए किसी के बुलाया गया। तो उस समय गोरखदास बाबा जी महाराज एक श्री भक्ति विनोद श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कह रहे हैं, ये गुरुदेव सदा सर्वदा नित्य विराजमान है। आपाततः हमारे दृष्टि में ये है ही नहीं, किंतु वास्तव रूप में गुरुदेव सदा सर्वदा मेरे पास ही है। क्योंकि उसको अनुभव करना है। जितने हम अनुभव कर पाएंगे उतना ही हमारे आगे हम बढ़ पाएंगे। ये गुरुदेव के जो चित्रपट रखा गया है, शिष्य क्या करते हैं, गुरुदेव के चित्रपट रखा है, छवि रखा। ये चित्रपट कोई केवल एक साधारण नहीं है, उसमें गुरुदेव की भाव, गुरुदेव की क्रिया आदि सभी विराजमान है। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य से कथितज्जता प्रकाशन्ते महात्मनो। जस्य देवे पराभक्ति, गुरुदेव के प्रति जितना हमारे पराभक्ति प्रामाणिक श्रेष्ठ भक्ति हो जाएगी है वो पराभक्ति परामाणिक श्रेष्ठ भक्ति, वही गुरुदेव हमारे साथ बातचीत करेंगे। सनातन आजकल ने सनातन गोस्वामी पाद क्या बोले, मदन मोहन के साथ बात किया। तो ठाकुर जी यदि ईट पत्थर के होते, प्रतिमा होते, बात कैसे करते? ईट पत्थर नहीं है, जड़ लोगों की दृष्टि से सोच रहे ये पत्थर है, किंतु वास्तव रूप में प्रेम उत्पन्न होने पर तो हमारे साथ बात करें। इसलिए कहते हैं जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य से कथितज्जता प्रकाशन्ते महात्मनो। उपनिषद में कहते हैं जस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति क्या है? श्रेष्ठ भक्ति हमारी उदित हो। वो डायरेक्ट ही बात करते हैं, डायरेक्ट बात करेंगे। इसलिए आपकी इच्छा जो है वो सारे आपको सुनते हैं। इसलिए जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे, देवे मीन्स भगवान में, भगवान में जितना पराभक्ति होगा गुरु में उतना ही होनी चाहिए, कम नहीं है, इक्वल होने चाहिए। जस्सा देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितज्जता प्रकाशन्ते महात्मा। उनके हृदय में वही गुरुपाद पद्म बा भगवान प्रकट कर देते हैं। क्यों कहा गया? गुरु भगवान से अभिन्न कहा गया है। जो मंत्र स गुरु, जो गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र और गुरु में कोई भेद नहीं है। एंग शब्द कह करके हम गुरुदेव के चरण में जो समर्पित कर रहे हैं, नमः कह रहे हैं, नम समस्त प्रकार के अहंकार को मैं गुरुदेव के चरण में समर्पित कर रहा हूं। केवल इतना ही किया मंत्र में चतुर्थी विभक्ति करके संप्रदान कारक हो जाते बस, और कुछ नहीं है। चतुर्थी विभक्ति होकर के और संप्रदान कारक हो रहा है। संप्रदान कारक उसे कहा जाता है दे जना, दे माने ऑफर, आई ऑफर माई सेल्फ। गुरु में जब कोई विश्वास हो जाते हैं,
विश्वास होना बहुत कठिन होता है। सुकृति यदि अनेकों जन्म के सुकृति यदि नहीं हो, गुरु में अपरागित बुद्धि होना बहुत कठिन होता है? गुरु में तब अपरागित बुद्धि जब अपरागित हो जाता है तो उसी दिन उसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है, और गुरु कृपा साथ ही भगवत कृपा हो जाती है। क्योंकि भगवान किसी भक्त के डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं सोमहं सर्वभूतेषु न मे भक्त न मे प्रिय। इस संसार में सभी मेरा प्रिय है। कोई मेरा शत्रु भी नहीं है, कोई मेरा मित्र भी नहीं है। शत्रु मित्रता होने पर वहीं पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भाग होता है। भगवान के समहम, सबके प्रति मैं समान भावना रखता हूं। जैसे माता पिता अपने सारे संतान के प्रति एक ही भाव रखते हैं। आपके घर में जितने भी सोना दाना और क्या रहता है, पैसा आदि जो है वो सब क्या करेंगे? आपके मृत्यु के पश्चात आपके पुत्र कन्याएं जो है वो समान रूप में ही भाग ले लेंगे। कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टो न मे प्रिय। भक्त में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है। मध्यम भक्त में आता है, उत्तम भागवत में नहीं हो रहा। मध्यम भक्त जो है, इंटरमीडिएट जो डिवोटी जो है, उसमें दिखा रहे है तो वो प्रकाश नहीं कर रहे। गुरु उत्तम है, किंतु उत्तम अवस्था में वो कृपा नहीं कर नहीं पाएंगे। किंतु सर्वभूतेषु जपस्येत् भगवत भाव आत्मन, भगवती भगवत आत्मन स भागवत उत्तम। उत्तम भागवत देख रहे, सभी भगवान के सेवा कर रहे हैं और अपने भाव के अनुसार। हाँ भैया, है कि नहीं? भगवान सबकी कृपा कर रहे हैं, बारिश हो रही है सर्वत्र। किंतु देखो महाप्रभु या फिर दूसरे उदाहरण दे रहे हैं। जैसे शरत काल में जो बादल होता है ना, बरसात काल में बादल सर्वत्र कर देते हैं, बारिश हो जाती है। किंतु अभी जो शरत ऋतु जो होता है, ऑटम सीजन जो है, वो सब जगह में बारिश नहीं होता है। कहीं कहीं होता है, कहीं भी नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा भी कहीं की हो अथवा कहीं भी नहीं हो, ये भी दिखा जाता है। किंतु गुरु पाद पद्म जो होते हैं वो कृपा कर देते हैं। गुरु में विशेष एक वैशिष्ट रहता है, परोध को दुखित होता है। इसलिए गुरु के वैशिष्ट दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं भक्त कृपा, भगवत कृपा अनुगामिनी। भगवान जो कृपा करते हैं वो भक्त के कृपा की साथ ही वो चलते हैं। दोनों कृपा एक साथ में चलते हैं, अल्टरनेटिव रूप में, प्लस रूप में चलते हैं। भगवान की कृपा और भक्त की जो कृपा जो है, हाँ, ये चलते रहा। भक्त कृपा और भगवत कृपा। इसलिए करे भक्त कृपा और भगवत कृपा एक ही साथ में चलते रहते हैं। किंतु भगवान अधिक रूप में कृपा नहीं करते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो ज स्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहते हैं ये दुर्वासा ऋषि, अहं भक्त पराधीनो, मैं भक्त की प्रेम के द्वारा मैं अपने को बांध गया है। क्योंकि भक्त मुझे प्रेम के द्वारा के वशीभूत कर ले, इसलिए मैं जो कुछ करता हूँ भक्त जैसे करते ऐसे ही करता रहता। क्योंकि भगवान के एक गुण होता है भक्त बस, भक्त बस कहा जाता है। अपने प्रेमिक भक्तों के द्वारा क्या हो जाता है? वशीभूत हो जाते हैं। यद्यपि गीता में कहा गया समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टो न मे प्रिय, जे यथामां
प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन वर्तन्ते मनुष्य पर्थ सर्वस्व। जे यथामांग प्रपद्ये अकॉर्डिंग टू देयर सरेंडर आई एक्सेप्ट। यहाँ पर कुछ बैलेंस दिखा रहे हैं, किंतु भागवत में क्या बोल रहे हैं? गोपी प्रेम के द्वारा कह रहे हैं न परहंग निबद्धं समझ साधु कृत विबुध सापिव जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संविश्च प्रतिजातु साधुना। गोपियों के लिए कृष्ण ने क्या बताया? ये गोपियों, आप लोग के जो मेरे प्रति जो प्रेम जो है अभूतपूर्व है, न भूत न भविष्य। आप लोग ने समस्त प्रकार की लोग लज्जा धैर्य मान आदि छोड़ करके एक सती साध्वी नारी के लिए संभव नहीं था, सब कुछ छोड़ करके मेरे पे आना लक्ष्मीधर के संभव नहीं है। अनुसुआ अरुंधति के सतीत्व के कथा भी शास्त्र में वर्णन है, किंतु वे लोग भी छोड़ नहीं पाए। किंतु आप लोगों ने क्या की? मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। तो प्रेम की ऐसे परिभाषा जहां पर दिखाते जा रहे हैं, ये गोपी प्रेम की जो सर्वोत्तमा तो जो है आज नहीं एक्सट्रीम पॉइंट जो दिखा रहे हैं, ये भागवत में दिखा रहे हैं। भागवत में ऐसे दिखाते जा रहे हैं, न पारहंग निबद्धं साधु कृत्तो विबुध सापि वजामा दुर्जन से गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना। आप लोग के जो साधु व्यवहार न भूत न भविष्य, इसलिए भगवान कह रहे हैं आप लोग के ऋण मैं चुका नहीं सकता। यदि ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके हजारों साल तक आप लोग की चरण सेवा करते रहो, तथापि आप लोग की ऋण से मैं मुक्त हो नहीं सकता। भागवत गोपी प्रेम अपना के कहे ऋणी। भागवत में गोपी प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान अपने को ऋणी मानते, कंप्लीटली इंडेटेड इन द डिवाइन लव ऑफ द गोपी। गोपी प्रेम के द्वारा अपने संग इससे अधिक क्या हो सकता है? इसलिए गोपी प्रेम की सर्वोत्तमता ये दिखाई है। एक देखते हैं हमारे प्रति कितना परिमाण वो समर्पित आत्मा है। हर व्यक्ति देखते रहते हैं, संसार में भी भौतिक जगत में भी देखते हैं। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब एक दूसरे के द्वारा देखते हैं हमारे प्रति कितना वो त्याग स्वीकार करते हैं। प्रेम क्या चीज है? क्यों कौन कितने परिमाण त्याग स्वीकार करता है? संसार में सबसे बड़ी चीज क्या स्वीकार क्या करना है? समय को देना। सभी कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं। समय को देना ये सबसे बड़ी बात है। कहाँ रहता है? माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार है, देखो कैसे बांधे हुए। किंतु गोपियों ने क्या किया? गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही सब चल पड़े। गोविंद वेणुध्वनि किया, सब छोड़। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्री, गोपियां दौड़ पड़े। तो यही सब जो है शास्त्र में बताते जा रहे हैं। तो इसके हम अनुशीलन करते करते भजन करते करते तब हृदय में ये सब जो है अनुभूति होगा। भजन तो उसी की कहा जाता है। केवल 2-4 माला पूरी कर लिया ये बड़ी बात नहीं है। माला तो ठीक है, हम नहीं करें माला मत करो, हरिनाम करो, किंतु हृदय में गुरु के प्रति कृष्ण के प्रति हमारे कैसे प्रेम प्रति हृदय जस देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य कथिता जता प्रकाशन्ते महात्मा। गुरु में जितने परिमाण हो वो भी प्रकाशित हो है। इसलिए तो कह रहे प्रभुपाद ये सब कथा जो है बहुत सुंदर में बताया है। गुरुपाद बंधु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए।
एक जन्म गुरु के प्रति हमारी निष्ठा हो जाए। निष्ठा होना बहुत कठिन होता है? डू और डाई, करेंगे और मरेंगे, है? एक निष्ठा होनी चाहिए। चित्त के कभी माने क्या बोले, डामाडोल होना, चित्त के स्थिर रहना। अच्छा चलो, क्या बोल रहे हैं? गुरु पूजा फिनिश, चलो थोड़ा पानी पी लेते। अच्छा चल, बुद्धिमान। हाँ अच्छा, अपना सब लाइफ अच्छा अरे चलते कोई वाह, भगवत भजन करते करते सब होगा, इसलिए चिंता के विषय नहीं। बस एक क्या है, हरि नाम है, हरि कथा और बोध करना साथ में। हरि नाम हरि कथा की जरूरत है। अच्छा एक कृष्ण। छठा 10 हो गया, चलते हैं। अच्छा वो हाँ, यू आर सिक। अब कब आएंगे? हाँ कब आएंगे? मतलब आऊँगा अभी आएंगे? हैं? यही महीना में आओगे? हाँ यही महीना में आओगे? कार्तिक तक इसको डाल दो मेरे पास। I brought Gurudev his computer table, Okay. but I don't know when to show him because I'm After Harikatha. हाँ एक बार आप दिया था ना। हाँ ठीक है ना, अच्छा है ना। हमारे बोलते